दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे सनातन धर्म में किसी भी कार्य को करने का उचित समय अर्थात मुहूर्त निर्धारित किया जाता है ताकि वो कार्य बिना किसी विघ्न के संपन्न हो सके। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो किसी विशेष समय पर नहीं करना चाहिए, विशेषकर संध्या काल के समय। वैसे संध्या काल गोधूली बेला का समय उस समय को कहते हैं जब सूर्य देव अस्त होते हैं और चंद्र देव उदय होने की तैयारी में रहते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको पौराणिक ग्रंथों में दी गई जानकारियों के आधार पर 8 ऐसे कृत्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें भूलकर भी आपको शाम के समय नहीं करना चाहिए, अन्यथा इससे आपकी बर्बादी हो सकती है। लेकिन शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कहने को तो भोजन बड़ी ही साधारण चीज है, हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भोजन इतना अधिक संवेदनशील होता है कि न सिर्फ ये आपके स्वास्थ्य पर अपितु ये आपके मन, वचन, कर्म और यहाँ तक कि आपके भाग्य पर भी प्रभाव डालता है। हो सकता है कि आपको हमारी बात पर हंसी आए, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप किसी के द्वारा टोका हुआ भोजन ग्रहण करते हैं तो इससे हाथों हाथ आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और कभी कभी तो उस भोजन से आपको इतनी अधिक नफरत हो जाती है कि फिर आप दोबारा से कभी उसका नाम तक नहीं लेंगे। जो लोग ऐसे बुरे अनुभव से गुजर चुके हैं वो कमेंट में हाँ जरूर लिखिएगा। अतः दोस्तों शास्त्रगत मान्यताओं के अनुसार आपको कभी संधि काल के समय भोजन नहीं करना चाहिए, किंतु फिर भी यदि कोई ऐसा करता है तो अगले जन्म में उसे पशु योनि में जन्म मिलता है। अब बात करते हैं अगले कार्य की। दोस्तों नींद हम मनुष्यों के लिए कितनी आवश्यक है ये बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन नींद की अधिकता मनुष्य को निकम्मा और नाकारा बना देती है। कहने का अर्थ यह है कि जो मनुष्य जितना अधिक सोता है उसकी बुद्धि व कार्य क्षमता उतनी ही अधिक घट जाती है। यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो उसके लिए 6 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन हाँ गर्भवती स्त्री, शिशु, वृद्ध व रोगी जन इत्यादि अधिक नींद ले सकते हैं। साथ ही इनको छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति को शाम के समय भूल कर भी नहीं सोना चाहिए, किंतु फिर भी यदि कोई ऐसा करता है तो निश्चित ही ऐसे घरों से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है और फिर वहाँ दरिद्रता स्थायी रूप से अपना बसेरा बसा लेती है। अब बात करते हैं अगले कार्य की। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि झाड़ू की सहायता से आप कचरे को बाहर करते हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं कि झाड़ू लगाना कोई साधारण बात नहीं। दरअसल पौराणिक ग्रंथों में इसको लेकर कुछ विशेष प्रकार के नियम बताए गए हैं। इसके अंतर्गत आपको सुबह के समय झाड़ू लगानी चाहिए, साथ ही दूसरी बार झाड़ू आपको शाम होने से पहले लगा लेनी चाहिए, किंतु भूलकर भी आपको शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि शाम के समय माता लक्ष्मी आपके घर पर आती है, किंतु ऐसे में आप झाड़कर उन्हें बाहर कर देते हैं तो इससे वे रुष्ट होकर चली जाती है और जिस घर से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है फिर उस घर में माता लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रा देवी वास करने आ जाती है और दरिद्रता देवी जहाँ वास करती है वहाँ पर दुख परेशानी स्थायी रूप से अपना बसेरा बसा लेते हैं। अब बात करते हैं अगले कार्य की। दोस्तों जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि हमारे देश पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव अधिक बढ़ जाने के कारण आज के युवा लक्ष्य से भटककर काम वासना के शिकार हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले के जमाने के लोग विषय भोग नहीं करते थे लेकिन मर्यादित ढंग से। हमारे देश में मौजूद कई मंदिर आज भी इसकी गवाही देते हैं और न सिर्फ मंदिर अपितु काम शास्त्र जैसे ग्रंथ भी थे जो लोगों को विषय भोग की सही जानकारी देते थे ताकि लोग बिना किसी व्यवधान के सही रीति से काम का भोग करें और समय रहते काम से मुक्त होकर भगवान की शरण को प्राप्त करें। बहरहाल जो भी है सबका अपना अपना जीवन है, जिसे जैसे जीना है जिए, लेकिन आपको बता दें कि आप किसी भी दशा में शाम के समय विषय भोग ना करें, अन्यथा इससे आपको अपने जीवन में ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और यदि ऐसे मिलन से कहीं गर्भधारण हो गया तो फिर इससे उत्पन्न संतान निश्चित ही आपके और स्वयं के विनाश का कारण बनेगी। अब बात करते हैं अगले कार्य की। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे सनातन धर्म में नारियों के लिए 16 श्रृंगार निर्धारित किए गए हैं ताकि इससे उन्हें सौभाग्य, समृद्धि व अखंड सुहाग की प्राप्ति हो। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाम के समय किसी भी महिला को ना तो अपने केश खोलने चाहिए और ना ही कभी सुहाग से जुड़े आभूषण जैसे चूड़ी, मंगलसूत्र इत्यादि निकालना चाहिए, किंतु फिर भी यदि कोई महिला ऐसा करती है तो फिर उसे विधवा का जीवन काटना पड़ता है। अब बात करते हैं अगले कार्य की। दोस्तों महिलाओं की ही तरह कुछ नियम पुरुषों पर भी लागू होते हैं। नाखून काटना, केश
केश कर्तन, दाढ़ी बनाना इत्यादि कुछ ऐसे कर्म हैं जिन्हें शास्त्रगत मान्यताओं के अनुसार किसी भी पुरुष को शाम के समय नहीं करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से पितृगण रुष्ट होते हैं और जहाँ पितृ रुष्ट होते हैं वहाँ तमाम प्रकार की विपत्ति स्वतः ही चली आती है। अब बात करते हैं अगले कार्य की। दोस्तों, लेन देन के संबंध में बहुत से नियम बताए गए हैं जिनके बारे में हमने आपको पहले भी कई बार बताया है। इन्हीं में से एक नियम ये भी है कि शाम के समय आपको कभी उधारी का लेन देन नहीं करना चाहिए। ना तो आप किसी को उधार दें और ना ही किसी से उधार लें। किंतु फिर भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो निश्चित ही इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और फिर उस व्यक्ति को आर्थिक रूप से तंगी का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगले कार्य की। दोस्तों, ये इस ब्रह्मांड का बहुत ही अद्भुत रहस्य है कि आप जिसे जो देंगे वही आपको बदले में मिलेगा। यदि आप किसी को धोखा देंगे तो बदले में आपको धोखा ही मिलेगा। यदि आप किसी के साथ कपट करेंगे तो आगे चलकर कोई ना कोई आपके साथ कपट करेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो कोई जन शाम के समय ऐसा कपट पूर्ण आचरण करता है तो उसे भारी दंड भोगना पड़ता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि शाम के समय त्रिकालदर्शी भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र से संपूर्ण सृष्टि को देखते हैं और जब वे किसी मनुष्य को ऐसे दुष्कृत्य में लिप्त पाते हैं तो फिर वे उसे दंड देते हैं। और जब भगवान शिव ही दंड देने लगे तो उनके दंड से आपको कोई नहीं बचा सकता। तो दोस्तों, ये थे वे 8 कार्य जो शाम के समय आपको किसी भी दशा में नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।